हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू 365 चांसेस। आज हम बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक हम कहाँ लगा सकते हैं। आमतौर पर हम स्टॉप लॉस किसी इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास लगाते हैं, किसी लेवल के पास लगाते हैं जो चार्ट में, और हम हमेशा बाई करते हैं डिमांड जोन में और सेल करते हैं सप्लाई जोन में। अगर हम देखा जाए तो सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है, तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ लगाया जाता है। हम इस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक को कवर करना सिखाएंगे और कहाँ और कैसे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं और कहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और कहाँ इनवैलिड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक आर दी ऑप्टिमाइज एरिया ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अगर आमतौर पर ऑर्डर ब्लॉक को समझा जाए तो ये कंक्लूज़न निकलता है कि अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन लाइक FII DII अगर ये लोग एंट्री कर रहे हैं तो एक ऑर्डर ब्लॉक पे ही एंट्री करते हैं, जिसका मतलब है कि बड़ी क्वांटिटी मीन हैवी क्वांटिटी पे ये लोग एंटर करते हैं, क्योंकि इन्हें मार्केट बैलेंस और इम्बैलेंस करना पड़ता है। तो जैसे कि बायर और सेलर इन दोनों को ही एक दूसरे में लड़ना पड़ता है। इन दी बुलिश सिनेरियो जो लास्ट कैंडल होती है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, अगर एक कैंडल होती है छोटी तो उसे हम और ये सेम चीज़ बेयरिश में भी यूज़ होती है। जहाँ मार्केट गिर रहा हो वहाँ पे भी सेम ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो देखते हैं चार्ट पे हम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुल रन चल रहा है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इम्बैलेंस हैं, तो इम्बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं वो भी हम बताएंगे। ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, तो ये देखिए चार्ट पे। ऑर्डर ब्लॉक बुलिश सिनेरियो, द लास्ट बेयरिश कैंडल बिफोर स्टार्टिंग हैवी बुलिश मूव और ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप लोग देख रहे हो कि जहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है वहीं से एक बड़ा मूव दे रहा है। अगेन यहाँ से भी ऑर्डर ब्लॉक से एक मूव आया है और दूसरे ऑर्डर ब्लॉक भी कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं। हमेशा एक बात दिमाग में बैठा लेना, अगर हम किसी ऑर्डर ब्लॉक को हमने ढूंढा है और उसकी बॉडी कुछ ज़्यादा बड़ी है विक से, तो हम विक कंसीडर करेंगे एज़ कम्पेयर टू बॉडी। तो चलिए हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक कितने तरीके के होते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक 4 तरीके के होते हैं। एक होता है इम्बैलेंस, दूसरा होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा होता है इनएफिशिएंसी और चौथा होता है अनमिटिगेटेड। हम इम्बैलेंस के बारे में बात कर चुके हैं, तो हम कुछ अभी 3 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रूल नंबर 2। तो हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक लेवल पे आया है और उसके बाद लेवल के आने के बाद एक बड़ा सा इम्बैलेंस दिया है, और इम्बैलेंस देता है तो हमेशा एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स अगर इस हाई को तोड़ देता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है और ऑर्डर ब्लॉक भी बनेगा। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर नहीं गया तो वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है। रूल नंबर 3 इनएफिशिएंसी। चलो एक एग्जांपल के तौर पे फिर देखें। इन केस अगर हम खाली बॉडी को देखें तो एक बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, बट अगर हम विक को भी ऐड करते हैं तो प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और वहाँ जो नीचे वाली कैंडल है तो उसे हम एक ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। और फिर अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा तो यहाँ से एक मूव देगा। और कुछ लोग तो ऑर्डर ब्लॉक के आने का वेट कर रहे होंगे पर मूव दे चुका होगा। तो ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक दोबारा से उससे रिट्रेसमेंट ले रहा है तो वो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक 1 टाइम यूज़ होता है। अगर हम एग्जांपल के लिए तो OTP 1 टाइम यूज़ होता है। अगर दोबारा उसको डालते हैं तो वो इनवैलिड बताता है। वैसे ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है।